वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे आप लोग हैं? अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन लर्नर्स, आप लोग भी उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कल की वर्कशीट को लेकर के कोई इशू, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो ना समझते हो। वो तो जस्ट बच्चों वाली किड्स वाली वर्कशीट थी, तो उसमें कुछ कंफ्यूजन थी। एक तो जो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स थी, उसमें नंबर ऑफ कीज़ के बारे में काफ़ी सारे जो लर्नर्स हैं उन्होंने मिस्टेक्स की नंबर ऑफ कीज़ के बारे में। फिर कंप्यूटर के बटन्स को, कीबोर्ड के बटन्स को क्या बोलते हैं, तो वो मैंने कल क्लास में बताया था। तो वो भी मोस्टली ये दो फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर मिस्टेक्स हुई हैं, ऑनलाइन लर्नर्स की भी और आप में से भी एक दो लोगों की शायद हुई है। 104 कीबोर्ड स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड कई किस्म के होते हैं। जिस तरह कैलकुलेटर होता है ना नॉर्मल स्टैंडर्ड, इसी तरह साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, इस तरह कीबोर्ड भी होते हैं। तो जी पूछ 104 कीबोर्ड कीज होती हैं। और बेसिकली जो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स था कि बटन्स को क्या बोलते हैं, उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में था। वो बटन नहीं के बोलते, हर एक चीज हर एक प्रोफेशन की, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है ना। हाँ, नहीं, देयर आर हाउ मेनी कीज नंबर ऑफ कीज ना 104। यही कंफ्यूजन थी। हाँ, कंफ्यूजन थी, इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाह रहा था। हाँ वो चार ऑप्शन है या तो थ्री था, मतलब जो आपने हाँ हाँ, एक इसमें कंफ्यूजन थी। दूसरा लोगों ने कीज का मैंने क्लियर बताया था, तो वो बटन को कीज बोलते हैं कीबोर्ड का। बटन को कीज कहते हैं, वो दिमाग में था जी। अच्छा, कल बेटा हमने जो कवर किया है वो इनपुट क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ये बड़ा डिटेल से हमने कवर किया। और उसके बाद जो कंप्यूटर के इनसाइड पार्ट्स जो हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कल की क्लास का हमारा। उसमें मैंने आपको बताया था कि मेन जो सब कंप्यूटर का जो मेन बेसिकली मरकज होता है ना, वो उसका की मेन बोर्ड होता है, विच इज कॉल्ड मदर बोर्ड ना। और मदर बोर्ड से ही सारे पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं। उसमें रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, उसमें वीजीए कार्ड होता है, ग्राफिक्स कार्ड होता है, लैंड कार्ड होता है, पावर सप्लाई वगैरह, कूलिंग फैन होता है प्रोसेसर के ऊपर। कूलिंग फैन जो है, मैंने कहा ना, सीपीयू जब काम करता है तो इसमें काफी ज्यादा हीट जनरेट होती है। तो प्रोसेसर के ऊपर अलग से कूलिंग सिस्टम होता है, विच कंसिस्ट ऑन कूलिंग फैन एंड द सिंक, हीट सिंक होता है। वो प्रोसेसर को ठंडा रखता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसी तरह पावर सप्लाई में भी अगर आपने देखा हो तो उसमें भी कूलिंग फैन लगा होता है। तो पावर सप्लाई के इंटरनल जो कंपोनेंट है, उनकी भी जो हीट जनरेट होती है वो उसको एग्जॉस्ट कर रहा होता है। इसी तरह सीपीयू के इटसेल्फ के अगर आपने देखा हो साइड पे या पीछे अलग से भी कूलिंग फैन लगे होते हैं। तो ये सारे के सारे जो एग्जॉस्ट हैं, कूलिंग फैन होते हैं, ये मदरबोर्ड में जो प्रोसेसिंग की वजह से हीट जनरेट होती है, हो रही होती है ना, उस हीट को एग्जॉस्ट करने के लिए यूज होते हैं। सो कम टू द टुडे क्लास। आज की क्लास 4 है। 50% हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, बाकी 50% रह गई हैं। इंशाल्लाह वो भी हम कवर कर लेंगे। जैसे कल मैंने आपको बताया था, आप नेक्स्ट वीक में नहीं होगा, उससे नेक्स्ट वीक क्लासेस हमारी हम कंटिन्यू करेंगे। और उसमें मैं आप सबसे ऑनलाइन लर्नर से भी फिर सजेशन मांगूंगा कि क्या व्हाट शुड बी द कन्वीनियंट टाइम ना। तो जितने लोग इस वक्त ज्वाइन किए हुए, जितने ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका राइट बनता है कि मैं उनको मौका दूं कि वो बताएं। उसमें फिर देखेंगे, डेमोक्रेसी है ना, कि जो ज्यादा टाइम को प्रपोज करेंगे उस टाइम के मुताबिक हम इनको ट्वाइस अ वीक जो है ना क्लासेस को फिर कंटिन्यू कर देंगे। क्योंकि दोपहर को गर्मी हो जाती है, तो फिजिकली फिर पैदल आना फिर वो भी एक मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में हैं। तो इंशाल्लाह हम छुट्टियों के बाद आप लोगों से सजेशन लेंगे कि टाइमिंग को किस तरह रिवाइज किया जाए। जी, आज की क्लास का एजेंडा, जिसके बारे में कल जब क्लास एंड हुई थी तो उसके क्लोजिंग जो स्लाइड थी उसमें बता दिया गया था कि हम आज कंप्यूटर स्टोरेज और स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, प्रिंटर और स्कैनर्स किस तरह काम करते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर बेसिक्स ना। तो सीपीयू से हमने कल इनपुट आउटपुट कवर कर लिया, सीपीयू के बारे में कुछ कवर कर लिया। आप फर्दर हम उसको देखेंगे कि
प्रिंटर क्या होते हैं और कंप्यूटर की स्टोरेज कितनी किस्म की होती है और उसके लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं। जी लेट्स स्टार्ट। राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि आप भी फेमिलियर होंगे कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज डिवाइसेस है ना, उसमें आप देखें कंपैक्ट डिस्क, ये भी कल मैंने आपको बता दिया, कंपैक्ट डिस्क सीडी एब्रीविएशन है, सीडी इसका एब्रीविएशन है सीडी। इसी तरह कंपैक्ट डिस्क के साथ साथ डीवीडी भी है, ठीक है। और मेमोरी कार्ड है, ये बड़ा फ्रीक्वेंट आपके मोबाइल कार्ड में भी, मोबाइल फोन में भी यूज होता है, कैमराज में भी यूज होता है। अभी पहले कैमराज में वो जो स्टिल कैमराज है उसमें दूसरी वो एक रोल यूज होता था, अब उसमें भी मेमोरी कार्ड यूज हो रहे हैं। मूवी बनाने के लिए भी मूवी कैमराज में भी, वीडियो कैमरा में भी मेमोरी कार्ड यूज होता है। सो देयर आर नंबरस यूज ऑफ मेमोरी कार्ड। ना टेक्नोलॉजी है ना, जब टेक्नोलॉजी नहीं आती तो जब पॉपुलर होती है तो उसकी यूजेज बढ़ जाता है। इसी तरह मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक टेप के ऊपर भी डाटा सेव होता है। ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, बल्कि तकरीबन ये खत्म हो चुका है। मैग्नेटिक टेप के ऊपर डाटा को स्टोर करना, कॉपी करना, लाइक इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं शोबिज़ की, तो जितनी भी मूवीज वगैरह बनती थी अभी भी सिनेमा में चले जाए तो वो मैग्नेटिक टेप होती है जिसके ऊपर सीन रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम इसका डाटा भी इसमें मैग्नेटिक टेप में कर लेते हैं। पुरानी जो कैसेट्स हैं उसके ऊपर भी वो छोटी कैसेट्स होती थी ना, ऑडियो प्लेयर जो होता था उसमें भी कैसे, वो भी मैग्नेटिक टेप है बेसिकली। तो ये मैग्नेटिक टेप भी डाटा को स्टोर करने के लिए आता था, और डाटा इन दी फॉर्म डाटा भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकती है और वीडियो भी हो सकती है। आपको याद है मैंने बताया था डाटा कैन बी इन एनी फॉर्म ना। पंच टेप ये उससे भी पुराना मैंने एक आपको ओल्ड कंप्यूटर की बड़ी सी वो पिक्चर दिखाई थी जिसमें दो खवातीन जो है वो केबल को दुरुस्त कर रही थी, आपको शायद याद होगा। सो उस जमाने में ये पंच टेप क्योंकि बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे तो तब उनकी स्टोरेज भी इतनी मेमोरी कार्ड जितनी नहीं होती थी, उनकी स्टोरेज डिवाइस में जाहिर है कि वो तकरीबन कोई 15 फीट कमरे के मुताबिक उसकी स्टोरेज इधर होती थी, 2 कमरों में रैम पड़ी होती थी, यू नो, और पावर सप्लाई भी उसकी 2-3 कमरों में आती होती थी। तो इस तरह करके वो बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर बन जाता था। ये हार्ड डिस्क है, ये इस वक्त यूज हो रही है। इसके ऊपर मैंने आपको बोला था हार्ड डिस्क के ऊपर जिस तरह सीडी होती है ना, इस तरह मेटालिक मीडिया होता है। ये तो ऑप्टिकल ड्राइव, ये ऑप्टिकल होती है ना, रोशनी वाली, जिससे लाइट के साथ इसमें रीड एंड राइट होता है। तो इसमें ये जो होती है इसमें ये मेटालिक होती है, इसमें मेटालिक के सेक्टर बाय सेक्टर जो है डाटा सेव होता है बिट्स एंड बाइट्स के ऊपर, उसको भी आगे चल के हम कवर करेंगे। और ये यूएसबी ड्राइव है, डाटा ट्रैवलर, पेन ड्राइव, इसके कई नाम है, फ्लैश ड्राइव है, यूएसबी ड्राइव है, पेन ड्राइव है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने के लिए, डाटा लेके जाने के लिए, पोर्ट करने के लिए, मल्टीपल यूजेज हैं इसके भी। सो ये कुछ मेन और मोस्ट कॉमनली यूज इसकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दे दी हैं। स्टोरेज डिवाइस ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को मुस्तकिल बुनियादों पर अपने पास महफूज कर लेती है। मुस्तकिल बुनियादों पर इसलिए कि रैम और रोम मेमोरी वगैरह जब तक डिवाइस ऑन होती है तब तक उसमें मेमोरी होती है, उसके बाद जब वो ऑफ होती है मेमोरी उसकी वॉश आउट हो जाती है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर के कंपोनेंट होती हैं। ये डिवाइस अपना डाटा को स्टोरेज मीडिया में स्टोर कर लेती हैं और स्टोर डाटा को रीड एंड राइट की सलाहियत करने की सलाहियत रखती हैं। देखें स्टोरेज डिवाइस में 2 फंक्शन परफॉर्म होते हैं, रीड और राइट होता है। रीड का मतलब है कि पहले से स्टोर डाटा को हम उसमें से रीड करते हैं, रीड करके मेमोरी में लोड करते हैं, मेमोरी में लोड करके आपकी आउटपुट डिवाइस जो एलसीडी मॉनिटर वगैरह उसमें नजर आता है, ठीक है। जब राइट करते हैं तो राइट वो जो भी आप डाटा बना रहे हैं, टाइप कर रहे हैं मेमोरी में, तो जब उसको सेव करेंगे तो उसमें राइट हो जाएगा। तो ये रीड और राइट इसको इस मैकेनिज्म को बोलते हैं। अब यहाँ पे मजीद मैंने मेंशन भी कर दिया, डाटा राइट करने से मुराद कंप्यूटर मेमोरी से डाटा रिकॉर्ड करके स्टोरेज मीडिया में लाना, और डाटा रीड करने से मुराद स्टोरेज मीडियम से डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में लाना, ठीक है। जो मैंने कल भी आपको बताया था, रिपीट किया और आप लिख के, आपको मैंने लिख के भी दे दिया, ठीक है। अब आपको ये बिल्कुल, ये भी एक किस्म का आपके दिमाग में हिफज होना चाहिए कि इन रीड एंड राइट का प्रोसेस किसको बोलते हैं, इसको आप आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अच्छा डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में लाना ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए इसे इस्तेमाल में लाया जा सके। ज़ाहिर है डाटा इस्तेमाल का होगा तो हम इस्तेमाल में लाएंगे, किसी काम के लिए तो हम डाटा के साथ खेल रहे होते हैं ना, डाटा को बना रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं, रिट्रीव कर रहे होते हैं। जब स्टोरेज डिवाइस डाटा को स्टोरेज मीडियम में राइट कर रही होती है तो ये एक आउटपुट फंक्शन कर रही होती है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि जब राइट का प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो ये बेसिकली जो स्टोरेज डिवाइस है वो एक किस्म की आउटपुट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है ना। क्लियर है? तो कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं फिर आपको बताता हूँ कि जब स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्टोरेज मीडियम पे राइट कर रही होती है, तो बेसिकली राइट करने का मतलब है कि वो कंप्यूटर से आउटपुट निकाल के, एक तो होता है ना आउटपुट निकाल के वो आपको डिस्प्ले करवा रही है, यहाँ पे प्रिंटर पे प्रिंट कर रही है, और ये बेसिकली इंटरनली ही मैकेनिज्म है कि जो डाटा को पकड़ के आउटपुट कर रही है, राइट कर रही है उस स्टोरेज मीडियम के ऊपर। तो वो बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस के तौर पे वो काम कर रही होती है। और जब ये डिवाइस डाटे को स्टोरेज मीडियम से रीड करके कंप्यूटर रैम पे लोड करती है, तो ये इनपुट डिवाइसेस के तौर पे काम कर रही होती हैं। इसके उलट जब वो वहां से रीड कर रही होती है, इनपुट डिवाइसेस के तौर पे काम कर रही होती है, क्योंकि ये कंप्यूटर को इनपुट दे रही होती हैं, वहां से डाटा लेके उसको इनपुट देती है, कंप्यूटर प्रोसेस करके रैम में लोड करके तो आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा, आउटपुट दिखा रहा होता है। इसलिए स्टोरेज डिवाइसेस को आईओ स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। आईओ से मुराद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आईओ ये मोस्टली फ्रीक्वेंटली ये जो चीज है, आईओ का वर्ड आपको बार बार आईटी में कंप्यूटर में सुनने को मिलेगा, बोलने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस कौन सी है, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। आईओ डिवाइसेस आपकी जनाब ये जो आपको मैंने पहले भी बता दी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस भी आईओ। ये बात का ट्रिक्स होते हैं, जिस तरह कल मैंने आपको बताया था मेमोरी को लेकर के कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये मेमोरीज कितनी किस्म की हैं। इसी तरह जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को लेकर के भी जो है कुछ लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उन्हीं को समझते हैं जो कल तक मैंने आपको कवर करवा दी हैं, माउस, कीबोर्ड, हार्डवेयर, प्रिंटर वगैरह, स्पीकर, माइक्रोफोन वगैरह, ठीक है। बट इसके अलावा भी इनपुट आउटपुट होती हैं, जो मैंने आपको बताया कि इंटरनल जो कंप्यूटर की जो स्टोरेज डिवाइस हो, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। इंटरनल होती है जो बाहर से आप कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरनल होती है। तो जो इंटरनल डिवाइसेस वो होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती हैं, जिस तरह ये हार्ड डिस्क है, ये एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है। और जो डिवाइसेस आप बाहर से कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो ये भी बेसिकली आईओ डिवाइसेस होती हैं जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। स्टोरेज मीडिया की स्टोरेज यानी कैपेसिटी, उसकी स्पेस कितनी है से मुराद जितने बाइट्स डाटा को अपने पास स्टोर करने की सलाहियत, डाटा की बड़ी मिकदार को इन डिवाइसेस में महफूज किया जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने की सलाहियत गीगाबाइट्स में, जीबीज में होती है। ये बाइट्स होती है, किलोबाइट्स होती है। तरीकेकार ये है कि सबसे लोएस्ट में बाइट्स होती हैं, बाइट्स के बाद किलोबाइट्स होती हैं। 1024 बाइट्स आर इक्वल टू द 1 किलोबाइट ना। उसके बाद उसके एमबीज आ जाती हैं, फिर उसके बाद जीबीज आ जाती हैं। वे भी आगे हम स्टोरेज नेक्स्ट हम लेक्चर में कवर करेंगे इसको, कि हम कंप्यूटर की जो गुंजाइश है, कैपेसिटी है, उसको किस तरह मैयर करते हैं। दरअसल स्टोरेज डिवाइसेस इस वक्त दस्तयाब है, जिनके बारे में आइंदा स्पार्क में तफसीलन पढ़ेंगे। नंबर 1 में हार्ड डिस्क मैंने आपको बता दिया, ये हार्ड डिस्क है। जिप ड्राइव एक होती है, जिप ड्राइव जिसकी पिक्चर तो यहाँ पे नहीं है, बट जिप ड्राइव होती है डाटा को कंपैक्ट करके अपने पास स्टोर कर लेती है। ये ड्राइव होती है कि जहाँ पे सिस्टम चल रहे होते हैं ना, डाटा में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, आप ख्याल रखिएगा, ज़हन में नशीन कीजिएगा कि हर कंप्यूटर डाटा का बैकअप जरूर अपने पास होना चाहिए, ठीक है। बैकअप वो आपको सिक्योर रहता है, आपका काम सेफ रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप पे जो भी डाटा है ना, तो आपके पास एक इस तरह की एक्सटर्नल यूएसबी ड्राइव डिस्क होनी चाहिए, फ्लैश डिस्क, जिसके ऊपर आपने जो भी काम किया कंप्यूटर से अपना डाटा इसमें बैकअप बना लिया। बैकअप का मतलब है कि उसकी कॉपी वहां पे बना दी, कि खुदा ना खास्ता इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस होती है उसका कोई भरोसा नहीं होता, किसी वक्त भी वो फेल हो सकती है। फेलियर की एक एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि हार्ड डिस्क जब ये मूव बड़ी तेजी के स्पीड के साथ, ये स्टील की इसकी डिस्क मूव कर रही होती है, इसके ऊपर ये हेडर है जिससे रीड एंड राइट हो रहा होता है। बाज़ बात ये होता है कि आपने सुना होगा मेरी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क डैमेज हो गई, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है। वो पता है इंसिडेंट क्या होता क्या है कि ये जो हार्ड डिस्क के ऊपर ये हेडर मूव कर रहा होता है ना, इसके साथ स्ट्राइक कर रहा होता है, ये बाज़ बात किसी वजह से इस तेजी से स्ट्राइक करता है कि ये इस सारी प्लेट को डिस्ट्रॉय कर देता है।
जब ये प्लेट डिस्ट्रॉय हो जाती है डिस्क की, तो आपकी डिस्क क्रैश हो जाती है, हार्ड डिस्क आपकी फारिग हो जाती है। जब हार्ड डिस्क आपकी फारिग होगी, स्टोरेज डिवाइस ही आपकी फारिग होगी, तो आपका डाटा कहाँ बचेगा? तो बजाय उस वक्त पछताने से, अगर आपने हैबिट बनाई हुई बैकअप लेने की, कॉपी किया हुआ, तो आपको नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास फ्लैश ड्राइव में डाटा में बैकअप पड़ा हुआ है, या आप लोगों ने डे वन से अपने जेन में डाल लेना, हर चीज, हर कंप्यूटर में जो भी काम आपका होगा, यू मस्ट हैव अ बैकअप इन एनी अदर डिवाइस। तो मैं बात कर रहा था जिप ड्राइव की, यहाँ से बात चली थी। जिप ड्राइव जो होती थी कंपनीज में, अभी भी जो जितना कंपनी का डाटा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो कंपनी में डेली बेसिस के ऊपर बैकअप होता है। लाइक मैं भी स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, जब एंड ऑफ द डे होता है ना, तो मैं उसका बैकअप लगा देता हूँ। सो मेरा बैकअप जो है ना, तमाम मेरे सिस्टम्स का, मेरी कंपनी का बैकअप एक दूसरी जगह पे हो रहा होता है, ठीक है। मेरे पास फिर 2 बल्कि 3 जगह मेरा बैकअप हो रहा होता है। एक और डिवाइस पे हो रहा है जो कि उसी बिल्डिंग के अंदर होती है, और एक मेरा बैकअप हो रहा होता है वेब बेस के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, जो आपकी वर्चुअल डिवाइस वगैरह स्टोरेज जो है उसके ऊपर बैकअप हो रहा है। तो ये जिप ड्राइव पहले यूज होती थी, अब ऑब्सोलीट हो चुकी हुई है, कि कंपनीज क्या करती थी, जिप ड्राइव लगा लेती थी डेली बेसिस के ऊपर, इनके ऊपर उनका बैकअप जो है ना वो राइट होता था। ये बैकअप के लिए यूज होती थी जिप ड्राइव। फ्लैश मेमोरी जो मैंने आपको, ये यूएसबी के कई नाम है, ये बेसिकली यही है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी, उसके बाद सीडी, सीडी री राइटेबल, फ्लॉपी डिस्क, ये भी ऑब्सोलीट हो गई है। मैग्नेटिक टेप भी आपको बता दिया। स्मार्ट कार्ड जो है मेमोरी कार्ड, इसके अलावा स्मार्ट कार्ड, जिस तरह आपके पास अगर किसी का कंप्यूटराइज सीएनए चिप वाला अगर क्रेडिट कार्ड है, जो भी है, उनके ऊपर चिप होती है ना, वो भी बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस ही हैं, ठीक है। एक तो उसमें प्रोग्रामेटिकली आपका डाटा होता है, दूसरा वो स्टोरेज डिवाइसेस ही होती हैं, वो उसको बोलते हैं स्मार्ट कार्ड। अच्छा, सीडी राइटेबल, फिर उसके बाद ऑनलाइन स्टोरेज, जो मैंने अभी आपको बोला, स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज अवेलेबल, गूगल ड्राइव अवेलेबल है, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है, तो ये ऑनलाइन स्टोरेज है। आप डाटा ऑनलाइन पार कर सकते हैं, ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। ऑनलाइन का फायदा ये होता है कि आप ये टेंशन फ्री होते हैं कि आपके पास कहीं भी इंटरनेट होगा, वहीं से इंटरनेट के जरिए अपने डाटा तक आप अप्रोच आपकी हो सकती है, डाटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर की जो स्टोरेज है, पर्सनल कंप्यूटर्स के हवाले से थोड़ा सा इंडस्ट्रियल या कॉर्पोरेट कंपनीज का सेटअप भी मैंने इसमें कवर किया है, कि वहां पे स्टोरेज वगैरह किस तरह मैनेज होती है, तो वो भी इसका हिस्सा है। स्टोरेज। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की भी सलाहियत मौजूद है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें जगह जगह जाकर बारी बारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि हर इंफॉर्मेशन को हम एक जगह एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो स्टोरेज है। देखिए, ये वही जाना पहचाना थ्रेशर फिर आपके सामने है। इससे निकलने वाली गंदम को बोरियों में महफूज या स्टोर कर सकते हैं। रोजमर्रा जिंदगी की एक और मिसाल लाइब्रेरी की है, जहां हर किस्म के सब्जेक्ट्स के मुतालिक मुख्तलिफ किताबें मौजूद होती हैं, जैसे मैथ्स, पॉलिटिक्स, साइंस वगैरह। गोया लाइब्रेरी के अंदर हर किस्म की किताबें मौजूद होती हैं। आपको मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये एक ही जगह पर मिल जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म का बेशुमार डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है, ताकि बवक्ती ज़रूरत काम आ सके और हमें इसे मुख्तलिफ जगहों पर जाकर ढूंढना न पड़े। स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जिनकी तफसील हम आपको अगले लेसन्स में बताएंगे। इससे मुतालिक चंद नाम आप सही नशीन कर लें। मसलन इसमें रोम, रैम, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड्स, यूएसबी डिस्क, सीडीज और डीवीडीज शामिल हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आपकी चीजों को एक जगह महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आम जिंदगी में इसके कई मिसालें मौजूद हैं, जैसे आपके किचन में मुख्तलिफ मसाला जार को स्टोर करने के लिए कैबिनेट इस्तेमाल होती है। जी बेटा, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जो भी मैंने आपको लेक्चर स्टोरेज डिवाइसेस के हवाले से डिलीवर किया, उसकी ये बेस्ट आपको प्रेजेंटेशन भी उसकी दे दी। और मेरा ख्याल है आप स्टोरेज डिवाइसेस को लेकर के भी आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि कंप्यूटर की
स्टोरेज जो है वो कितने किस्म की होती हैं, और बेसिकली पहली तो बात ये वो स्टोरेज होती क्या है और कितनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्या है, और उनका यूजेज या पर्पस ऑफ पर्टिकुलर जो स्टोरेज है डिवाइस है वो क्या है, किस तरह हम उनसे काम ले सकते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। अब जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो हमारी हमने कल की क्लास में देखा ना प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी, इसी तरह स्टोरेज डिवाइसेस को भी हम इसी तरह प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनमें हम डेटा या मालूमात को महफूज रख सकते हैं। कंप्यूटर में दो किस्म की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, प्राइमरी डिवाइसेस, सेकेंडरी डिवाइसेस। प्राइमरी डिवाइसेस जो हैं वो रैम या रोम को बोलते हैं। अब मैंने रैम जो है ये बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस का मतलब है कि रैंडमली एक्सेस करना, ठीक है, डेटे को रैंडमली। कंप्यूटर में प्रोसेस दो किस्म के होते हैं, एक तो बल्कि तीन किस्म के होते हैं। एक रैंडम प्रोसेस होता है, ये इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ इसको, ये सेकंड लेवल के ऊपर है, कंप्यूटर बेसिस का जो सेकंड लेवल उसके ऊपर ऐसी चीजें कवर होंगी। बस आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि बैच प्रोसेसिंग होती है। बैच प्रोसेसिंग में होती है कि एक सीरीज ऑफ डाटा से 1 to 10 तक कंप्यूटर काउंट कर लेता है। मैंने 1 to 10 तक का डाटा एक साथ ही एक ही टाइम पे प्रोसेस करना है, उसको बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। फिर ये एक होती है सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग जो है वो बेसिकली होती है कि एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। मसलन अगर कंप्यूटर को हम कहें कि 1 to 10 तक ये डेटा ट्रांसफर करो, तो कंप्यूटर पहले क्या करेगा, 1 को ट्रांसफर करेगा, 1 के बाद फिर 2 को ट्रांसफर करेगा, 3 को, 4 को। सो ये दीज टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा आर कॉल्ड सीरियल ट्रांसमिशन, ठीक है। फिर पैरेलल ट्रांसमिशन होती है। पैरेलल का मतलब है कि 1 से लेके 0 तक डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसने 1 2 3 को सिलेक्ट कर लेना है पहले, और उसमें 1 ऐसे जा रहा है 2 को, फिर उसको पैरेलल 1 2 3 को पैरेलल वो ट्रांसफर करता है। ये सिमिलर टू द बैच प्रोसेसिंग होती है, मगर बैच प्रोसेसिंग में भी जो डेटा एक साथ ट्रांसफर होता है, मगर वो भी इसी तरह सीरियल फॉर्म में जाता है, मगर पैरेलल में इकट्ठी बाइट्स या बिट्स जो है ना वो ट्रांसफर होती हैं। और इसके बाद ये जो रैंडम है, रैंडम का मतलब है डेटा रीड एंड राइट। रैंडम का मतलब जहां मर्जी से, कोई इसमें ऑर्डर नहीं है, कोई इसमें तरतीब नहीं है। रैंडम का मतलब ये होता है ना, कभी उसने 3 को भेज दिया, कभी इसने 9 को ट्रांसफर कर दिया, कभी इसने 1 को ट्रांसफर कर दिया। तो ये बेसिकली इसकी बुनियादी इस्तेलाह है डेटा प्रोसेस के हवाले से। तो ये रैंडम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसको इसलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है कि रैंडमली डाटा को ये प्रोसेस करती है, चाहे इसने डाटे को हार्ड डिस्क से रीड करना हो या फिर इसने हार्ड डिस्क में स्टोर करना हो डाटा, ठीक है, आईओ का कोई भी फंक्शन इसने परफॉर्म करना हो। अच्छा, दूसरे नंबर पे है रोम। ये रीड ओनली मेमोरी होती है। कल मैंने आपको मदरबोर्ड का बताया था कि मदरबोर्ड में भी कुछ मेमोरीज होती है, उसकी कैशे होती है। तो ये रीड ओनली जो मेमोरी है ये ज्यादातर मदरबोर्ड में होती है। इसमें कंपनीज ने ये चिप्स बनाई होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट की चिप्स बनाई थी, जैसे आपको नजर भी आ रही है। इसमें एक दफा जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना के जो स्टोर कर दिया जाता है, वी कैन नॉट चेंज इट। रैंडम एक्सेस में तो डाटा चेंज हो सकता है ना, आया गया, बट इसमें जो प्रोग्राम एक दफा डाटा बना के स्टोर सेव कर दिया गया, वी कैन नॉट चेंज इट एक दफा। और वो डिफरेंट कंपनीज हैं जो ये चिप्स बनाती हैं। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एक मेन चिप्स होती है बायोस की, इसके अलावा भी दूसरी जितनी भी चिप्स लगी होती है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीस लगे होते हैं, उन तमाम में कोई ना कोई प्रोग्रामेटिक डाटा सेव होता है। तो ये थी प्राइमरी डिवाइसेस। ये रैम की मैंने आपको बता दी कि रैम इस शक्ल की होती है, आपने पहले भी देखी होगी। रोम इस शक्ल की होती है। जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो रैम आर्जी तौर पे, कई दफा बात बता चुका हूँ, आर्जी तौर पे डाटा इसमें होता है। कंप्यूटर बंद हो तो डाटा वाइप आउट हो जाता है। सेकेंडरी डिवाइसेज होती है। सेकेंडरी डिवाइसेज ऐसी डिवाइसेज होती हैं जिनमें हम ज्यादा से ज्यादा डाटा महफूज कर सकते हैं। मतलब हमने पिछली स्लाइड में एक वर्ड पढ़ा था कैपेसिटी, स्टोरेज की कैपेसिटी क्या होती है, 2 GB है, 4 GB है, 10 GB है, 100 GB है, कितनी है। तो ये जो
प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है ना, इसमें आईओ का फंक्शन फास्ट होती है, इनकी स्पीड बड़ी तेज होती है, फास्ट होती है, वेयर एज इनकी स्टोरेज क्या होती है, स्टोरेज इनकी कम होती है, लिमिटेड होती है। जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है ना, जिस तरह ये हार्ड डिस्क है, ये फ्लैश ड्राइव है, ये सीडीसी है, डीवीडी है, इनमें स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, बट इसमें आईओ फंक्शन को, आईओ के इनपुट आउटपुट के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इनकी स्पीड कम होती है। बेटा क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइसेस है उनमें डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड स्लो होती है, जो आपकी कैपेसिटी बड़ी होती है। जो प्राइमरी स्टोरेज होती है उनकी स्पीड अच्छी होती है डाटा रीड एंड राइट करने की, मगर उनकी स्टोरेज कम होती है, लिमिटेड होती है, एज कंपेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। एज कंपेयर भी होना चाहिए ना, किससे कम, एज कंपेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा, ये फिर वही है रैम रोम वगैरह, इसलिए मैं चीज़ें थोड़ी रिपीट कर देता हूँ, डिफरेंट एंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार किसी न किसी तरीके से किसी यानी समझ आ जाएगी बात, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैं तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। ये रोम जो है इसको मुस्तकिल मेमोरी भी कहते हैं, इसमें डाटा सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसे तब्दील नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने आपको बताया था। इसे बायोस में यानी बेसिक बायोस इसकी एक इस्तेलाह होती है, कंप्यूटर की मेमोरी होती है, सेटअप होता है, बायोस का सेटअप होता है। कंप्यूटर उसी सेटअप से तमाम कंप्यूटर की डिवाइसेस को जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, डेट टाइम वगैरह सारा कुछ वो वहां पे स्टोर होता है और वो वहीं से रीड करता है। अच्छा, वो जो बायोस की जो मेमोरी होती है ना, वो सेव होती है इसमें, जिस तरह हमारे पास घड़ियों में सेल लगे होते हैं ना, इनमें भी बैटरी सेल लगी होती है, लिथियम बैटरी होती है, Cr2312224, ये उसका नंबर है बेसिकली। तो वो चिपटा सा गोल सा सेल होता है, वो सीपीयू के मदरबोर्ड में, इसके मदरबोर्ड के ऊपर किसी न किसी जगह पे वो सेल लगा होता है। तो इसी तरह जो लैपटॉप होते हैं उनमें भी वो सेल किसी न किसी जगह, वो सेल बेसिकली उसको बैकअप पावर प्रोवाइड करता है जब कंप्यूटर बंद होता है, बायोस के सेटअप को। थोड़ा सा मैं वैसे इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था क्योंकि आगे हमने इसको पढ़ना है, बायोस को भी जाके आपको बताना है मुझे। अच्छा, वो जो रोम है इसमें इस्तेमाल होती है, बेसिक इनपुट, बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसमें वो इस्तेमाल होती है। इसमें मौजूद कंप्यूटर प्रोग्राम के इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता है, जो मदरबोर्ड पोर्ट लगाई जाती है, इसके मंदरजा जात कंप्यूटर के बंद होने, बिजली फेल होने पर ख़त्म नहीं होते, ठीक है। अब ये ख़त्म नहीं होते, मैंने आपको बता दिया क्यों ख़त्म नहीं होते, क्योंकि इसमें पावर बैकअप सेल होता है। कंप्यूटर बंद भी करेंगे तो वो सेल तो पावर देगा, इसको सेल में वोल्टेज होते हैं ना, पावर होती है ना, तो वो इसको इसकी मेमोरी को वॉश आउट नहीं होने देता। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का मुफफ़्फ़ है, इसमें हम हर किस्म की तब्दीली कर सकते हैं, इसे आज़री मेमोरी भी कहा जाता है, इसे मदरबोर्ड पर लगाया जाता है, इसका सीपीयू के साथ बराह रास्त राब्ता होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये इसका डायरेक्ट जो इसको कंट्रोल, रैम को जो कंट्रोल करता है डायरेक्ट सीपीयू करता है, ठीक है। ओवरऑल सीपीयू जो सेंटर आपको बताया था ब्रेन होता है कंप्यूटर का, सेंट्रल जो प्रोसेसर है इंटेल का कोर i5 357 वगैरह वगैरह, ये जो है ना, ये बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन होता है, प्रोसेसर इंटेल का वो जो प्रोसेसर है, तमाम डिवाइसेस को, ऑपरेशंस को वही कंट्रोल करता है। अब मजे की बात है, कुछ को वो डायरेक्ट डील कर रहा होता है, कुछ को वो इनडायरेक्ट कर रहा होता है, उसने अपने रोल डेलीगेट किए होते हैं, बसेस होती है, उनको बसेस के जरिए कंट्रोल कर रहा होता है। ये हार्डवेयर की इस्तेलाह, ये सेकंड लेवल का ये है काम ना, मैं आपको समझाने के लिए वैसे ऐड कर रहा हूँ। तो रैम एक ऐसा हार्डवेयर का इंटरनल पार्ट है कंप्यूटर का कि इसके साथ जो प्रोसेसर भाईजान है वो कहता है कि रैम तू मेरी बहन है, तू मेरे साथ डायरेक्ट डील कर दोगी जिस तरह भी करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेसर भाईजान जो है ना, ये रैम बहन के साथ जो है खुद राब्ता करते हैं, इसके साथ इसको खुद बताते हैं कि तुमने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है भाई। वैसे भी वो छोटे भी हो ना, वैसे भी रोब होता है उनका बहनों के ऊपर, क्या ख्याल है, ऐसे ही ना? हाँ ठीक है, अब आगे चलते हैं भैया। स्टोरेज को हमने कवर कर लिया और मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया है। इसकी वर्कशीट में कोई गलती नहीं आप लोग करेंगे, मैं ऑनलाइन लर्नर से भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कल बड़ी गलतियाँ हुई हैं यार आप लोगों की तरफ से, रोज़ा ज़्यादा लग रहा था भाजी, हाँ चलो कोई बात नहीं, 1-2 रह गए, 2 रह गए, 3 रह गए, 27वीं है कल, 27वीं 26वीं, हाँ कल 27वीं। चलो इंशाल्लाह अगले रमज़ान भी बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। बहरहाल अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा बेटा, अब आते हैं जी आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये आउटपुट इनपुट बेसिकली डिवाइसेस हैं ये दोनों। प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक अहम आउटपुट डिवाइस है, इसकी मदद से डाटा
का कागज पर प्रिंट लेते हैं, प्रिंटर से ली जाने वाली आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी होती है कि आपने अपने डाटा को किसी यूएसबी में कॉपी किया, दैट इज अ सॉफ्ट कॉपी, और अगर आप उसका प्रिंट ले रहे हैं तो प्रिंट को बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो ये हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की भी टर्म जो है ये बहुत ज्यादा और बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज होती है आई इसमें कंप्यूटर्स की टर्मिनोलॉजी में। आजकल मार्केट में काफी सारे डिजाइन और शक्ल और सूरत के प्रिंटर दस्तियाब हैं। प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, कंप्यूटर इसको डिटेक्ट करता है, फिर ड्राइवर इंस्टॉल करके इस प्रिंटर की सीडी से इस ड्राइवर का इंस्टॉल किया जाता है। तो फिर इसके बाद आप कंप्यूटर से प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। अगर आपके पास पुराने मॉडल का प्रिंटर है तो जब आप इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये विंडोज एक्सपी या विंडोज जो भी 10/7 वगैरह का प्रिंटर ड्राइवर खुद इंस्टॉल कर लेती है। अगर खुद ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता तो तब आपको कंट्रोल पैनल में ऐड प्रिंटर पर क्लिक कर इस ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं जिस मॉडल का प्रिंटर आपके पास मौजूद है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कल एक चीज़ आपको बताई थी कि जो भी हम डिवाइस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, हमें उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके काम लेने के लिए हमें उसको उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। और इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि उसके ड्राइवर्स में उसका सॉफ्टवेयर जो होता है ना बेसिकली वो उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो नॉर्मली अभी जो विंडोज आ रही है, विंडोज 7 या विंडोज 10 इस वक्त जो चल रही हैं, इन विंडोज में आप प्रिंटर लगाएंगे तो वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, ऑटो डिटेक्ट ऑटोमेटिक उसमें विंडोज में ड्राइवर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में जितने भी ड्राइवर्स अभी तक आ चुके होते हैं ना, अब बहुत पुराने जो ऑब्सोलीट हो गए उनका शायद ये मैंने बताने की कोशिश की है कि जो उनका शायद ड्राइवर ना हो, मगर जो इस वक्त मोस्टली कॉमन यूज हो रहे हैं प्रिंटर, उन तमाम के तमाम ड्राइवर विंडोज की जो अपनी लाइब्रेरी है तो उसमें होते हैं। ज़्यादा जब वो प्रिंटर ऐसा कि जिसका ड्राइवर प्रिंट कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं उस प्रिंटर को, तो विंडोज ऑटोमेटिकली अपनी लाइब्रेरी में सर्च करता है उस ड्राइवर का, और उसको मिलता है तो उसको वो इंस्टॉल कर लेता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड PNP, प्लग एंड प्ले। वो ऑटोमेटिक उसको इंस्टॉल कर लेता है। जब इंस्टॉल हो जाता है तो फिर आप उस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। अगर वो इंस्टॉल नहीं कर पड़ता तो वो कहता है न्यू हार्डवेयर फाउंड और इसका ड्राइवर मुझे नहीं मिला, तो उसका ड्राइवर फिर आप खुद से आपको इंटरनेट से यहाँ सर्च करना पड़ता है, इंटरनेट से सर्च करके उसका ड्राइवर मैनुअल तरीके से इंस्टॉल करना पड़ता है। अब प्रिंटर का मतलब यही है कि देखें ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में ये एक लेटर है, ठीक है जी। इस लेटर की हमने हार्ड कॉपी लेनी है पेपर के ऊपर, तो पेपर के ऊपर जब हार्ड कॉपी लेंगे तो हमें इस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से हम कमांड देंगे इस फाइल की और ये यहाँ से पेपर के ऊपर जो है इसका प्रिंट निकल आएगा, इसकी हार्ड कॉपी निकल आएगी। अब प्रिंटर की जो एग्जाम